Hello students, Assalamu alaikum and first of all welcome to you another session of noun. आप सबको मैंने एक प्रीवियस पार्ट में नाउन के एक प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको 5 बेसिक जो टाइप्स है नाउन की वो कवर करवाई थी, ठीक है। और अभी हम पार्ट 2 करेंगे। जिसने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकता है, ठीक है। क्योंकि जब तक आपका बेसिक कवर नहीं होगा ना तो आपको समझने में दिक्कत आ सकती है। अभी देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड नाउन। इससे हटके और भी कुछ पढ़ेंगे, लेकिन विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम लेट अस स्टार्ट विद कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाम से ही पता लग रहा है, आपने केमिस्ट्री में कंपाउंड पढ़ा हुआ है। कंपाउंड दो या दो से ज्यादा मिलाप या मिक्सचर के मिलने को बोलते हैं, एलिमेंट्स के मिलने को बोलते हैं, ठीक है, सॉरी। और कंपाउंड नाउन ऐसे ही दो या दो से ज्यादा वर्ड के मिलने से एक नाउन बनता है, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन। एक सिंपल नाउन होता है ना, एक वर्ड पर वो डिपेंड करता है। अभी हम दो या दो से ज्यादा जो वर्ड होते हैं ना उनको मिलाकर एक वर्ड बनाएंगे, एक वर्ड बनाएंगे जो कंपाउंड नाउन बताएंगे, ठीक है। जैसे मैंने लिखा ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ ये वर्ड कितने वर्ड पर मुश्तमिल है? दैट इज 1 2 एंड 3। ये 3 लफ्जों पर मुश्तमिल है। नो डाउट जितने भी लफ्जों पर हो, लेकिन रिलेशन तो एक ही बता रहा है ना। रिलेशन एक बता रहा है, इसका मतलब ये दैट इज कंपाउंड नाउन, ठीक है। अभी हम कंपाउंड नाउन को, अपने ये कंपाउंड नाउन को दो नाउन को जोड़कर भी बना सकते हैं। दो नाउन को जोड़कर भी हम अपना ये कंपाउंड नाउन बना सकते हैं। एक एडजेक्टिव और एक नाउन को जोड़कर भी ये बना सकते हैं। और एक वर्ब और नाउन को जोड़कर भी हम ये कंपाउंड नाउन बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया क्लासरूम। क्लासरूम क्या है? अगर आप इसको अलग करोगे ना तो क्लास एक अलग वर्ड है, रूम एक अलग वर्ड है, ठीक है। और नो डाउट दोनों नाउन है। और जब मैंने इन दोनों वर्ड को मिलाकर एक वर्ड बना दिया क्लासरूम, सेंस एक ही दे रहा है क्लासरूम की, ठीक है। तो ये क्या बन गया? कंपाउंड नाउन बन गया। इसी तरह से मैंने लिखा चीफ मिनिस्टर, और फिर मैंने लिखा स्विमिंग पूल। ये देखो चीफ मिनिस्टर, इसमें जो मेन वर्ड है ना वो मिनिस्टर है, ठीक है। मिनिस्टर कितनी किस्म के, बहुत सारी किस्म के हो सकते हैं, जैसे सबऑर्डिनेट मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर जो मिनिस्टर की स्टेट बता रहा है ना वो ये वर्ड चीफ है, ठीक है। चीफ का मतलब क्या होता है? सरदार। और मिनिस्टर एक नाउन है, ठीक है। मिनिस्टर एक नाउन है और मिनिस्टर को क्वालिफाई किस वर्ड ने किया? मतलब मैंने जैसे बोला बहुत सारे मिनिस्टर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमें स्पेसिफिक मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर मिला है। मिनिस्टर को किसने क्वालिफाई किया? इस वर्ड चीफ ने। और चीफ यहाँ पर कौन सा काम कर गया? एडजेक्टिव का, ठीक है। और एडजेक्टिव और नाउन को मिला करके मैंने एक नाउन बनाया जिसे कंपाउंड नाउन बोलेंगे। अब देखो स्विमिंग पूल। स्विमिंग, अगर आप इस दोनों वर्ड को अलग अलग करोगे ना तो स्विमिंग एक वर्ब है और पूल तो एक नाउन है, ठीक है। स्विमिंग एक वर्ब है, लेकिन जब हम इन दोनों वर्ड को मिलाकर एक वर्ड बना देंगे तब ये स्विमिंग वर्ब नहीं रहेगा। वहां का स्विमिंग क्या कर रहा है? यहाँ का स्विमिंग पूल के साथ मिलकर लगा और ये एक वर्ड बना रहा है और ये कंपाउंड नाउन है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि कंपाउंड नाउन से पेपर में एरर कैसे आता है। सबसे ज्यादा कंपाउंड नाउन को लेकर पेपर में एरर या सिंगुलर और प्लूरल का, सिंगुलर प्लूरल का एरर आता है पेपर में नाउन को लेकर के। कैसे वाले नाउन को? कंपाउंड नाउन को लेकर के। अब इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। क्योंकि बहुत दफा स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है ना, स्टूडेंट को पता नहीं लगता कि किस वर्ड के साथ एस लगाकर उसको प्लूरल किया जाए, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, मैं कुछ वर्ड लिख रहा हूँ यहाँ पर। ओके, ये मैंने कुछ वर्ड लिखे। अब देख लो, कमांडर इन चीफ।
इसमें मेन वर्ड कौन है, मेन वर्ड कमांडर है। ओके, तो हम एस जो है वो कमांडर के साथ लगाएंगे, एस तो कमांडर के साथ लगाएंगे, और प्लूरल करने के लिए एस कमांडर के साथ लगेगा, चीफ के साथ नहीं लगेगा। यहाँ का मेन वर्ड कमांडर है, चीफ नहीं है। अब देख लो बुक फेयर, बुक फेयर का मतलब क्या होता है, किताबी मेला। कैसा मेला, किताबी मेला। और बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे ना, और वो कहेंगे कि बुक के साथ एस लगेगा, लेकिन बुक के साथ नहीं लगेगा। सही वर्ड क्या होगा, सॉरी, सही वर्ड होगा बुक फेयर्स। ओके, फेयर्स, फेयर आपका एक मेला है। फेयर का मतलब मेला। मेला तो बहुत सारी किस्म का हो सकता है, ह्यूमन का हो सकता है, एनिमल का हो सकता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिक एक वर्ड दे दिया। कैसा मेला, बुक फेयर। ये नाउन है, फेयर एक नाउन है, मेला एक नाउन है, ठीक है। और मेले को किस वर्ड ने क्वालिफाई किया, इस बुक ने। और जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। तो ये बुक जो है यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा। और एक और बात है, हम क्यों इसके साथ ऐसे नहीं लगा सकते कि एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है। हमारा ग्रामर में सिर्फ तीन ही चीज का प्लूरल बनता है, या तो नाउन का, प्रोनाउन का, या फिर वर्ब का। ओके, तो एडजेक्टिव, बुक यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर गया, तो इसका प्लूरल नहीं बनेगा। फेयर मतलब मेला, और मेले का तो प्लूरल बन जाएगा। तो सही वर्ड क्या होगा, बुक फेयर्स। अब यहाँ पर आ जाओ, ये थोड़ा इससे हटकर है। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है, आप लोग बोलोगे ना कि या तो इसके साथ लगेगा, वुमेन को वुमेन कर दोगे, या फिर सर्वेंट के साथ एस लगा दोगे, ठीक है। जब भी जेंडर की बात आएगी ना, वुमेन सर्वेंट, मैन सर्वेंट, जब भी जेंडर की बात आएगी तो आप दोनों में एस लगाओगे। कंपाउंड नाउन में दोनों में एस लगाओगे, दोनों में एस लगा के क्या बन जाएगा, सही वर्ड, सॉरी, वुमेन सर्वेंट्स एंड मैन सर्वेंट्स। ओके ओके, अभी तो हमने देखा कंपाउंड नाउन, इससे एरर कैसे कैसे आते हैं एग्जाम में। जनरली कंपाउंड नाउन को लेकर एग्जाम में सिंगुलर और प्लूरल का एरर आता है। और अभी हम करेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन इन अ सेंटेंस। कैसे पता लगेगा कि किस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, आइडेंटिफाई करेंगे। सेंटेंस में कैसे पता लगेगा कि कौन सा वर्ड नाउन का काम कर रहा है, और अगर नाउन का काम कर रहा है तो ये कैसे नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए अभी मुझे आपको सबसे पहले बताना होगा सफिक्स। सफिक्स तो आज का नो डाउट हमारा जो अप पॉइंट जा रहा है ना, वो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, तो इसको आप नोट डाउन करते हुए चलना। सफिक्स तो इस पॉइंट को सीखने के लिए सफिक्स का आपको पता होना जरूरी है। जब सफिक्स कर ही रहे हो तो मैंने जैसे सेंस मैंने बोला था, चीजों को कंपैरिजन में पढ़ेंगे, तो उससे पहले आप प्रीफिक्स देखोगे, दोनों को देखोगे, समझ आ जाएगी, ठीक है। नो डाउट हमारा जो लेक्चर है वो सफिक्स से रिलेटेड है। अभी मैंने एक मेन वर्ड लिखा काइंड, मैंने एक वर्ड लिखा काइंड, और प्रीफिक्स का मतलब होता है ना कि कोई वर्ड अगर हम मेन वर्ड से पहले ऐड करेंगे तो वो प्रीफिक्स बन जाएगा। जैसे मैंने काइंड के पीछे लिख दिया अनकाइंड, और काइंड से इसका मतलब चेंज हो गया, अनकाइंड हो गया, तो मोरलेस इसका मीनिंग चेंज हुआ। प्रीफिक्स का मतलब ये होता है कि किसी मेन वर्ड से पहले अगर कोई वर्ड आ रहा है ना, तो वो उसको प्रीफिक्स कर देगा। तो ये यहाँ पर जो ये अन लगाया ना मैंने, ये प्रीफिक्स का काम कर गया। ये देख लो, नाम से पता लग रहा है, प्री, प्री का मतलब पहले, और किसी वर्ड से पहले आने वाला वर्ड, ठीक है। ऐसे मैंने लिख दिया डायरेक्ट, और डायरेक्ट के मैंने पीछे लगा दिया इन, ठीक है। तो ये जो इन है यहाँ पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना दिया, और ये जो इन है ये प्रीफिक्स का काम कर गया। अब आ जाओ सफिक्स पर। चलो इसी वर्ड को लेता हूँ, काइंड को। काइंड आपका मेन वर्ड है, और प्रीफिक्स का मतलब तो था कि मेन वर्ड से पहले अगर कोई वर्ड लगेगा तो वो एक नया वर्ड जनरेट करेगा, उसका वो उसको प्रीफिक्स कर देगा, ठीक है। वो वर्ड प्रीफिक्स का काम कर जाएगा। अब सफिक्स का मतलब है कि कोई वर्ड मेन वर्ड के बाद में अगर कुछ लगेगा ना, तो उसको सफिक्स कर देगा। जैसे मैंने बाद में लिख दिया नेस, पहले काइंड था, एडजेक्टिव था, और मैंने एडजेक्टिव से नाउन कर दिया, काइंडनेस कर दिया। अभी ये जो नेस है ना, यहाँ पर सफिक्स का काम कर गया, ठीक है। ध्यान से देखना, एक मैंने वर्ड लिखा ऑनेस्ट, और फिर मैंने इसमें ये ऑनेस्ट एक सिंगल वर्ड है, इसकी अपनी आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। अगर मैं इसके आगे कुछ ना भी लिखूं ना, तो मुझे इसकी ये मीनिंगफुल सेंस दे रहा है, ठीक है। ऑनेस्ट का मतलब ही होता है ईमानदार, और अगर मैं इसके अंदर एल वाई ऐड कर दूंगा ना, तो ये जो एल वाई यहाँ पर मैंने ऐड लास्ट पर किया ना, ये मेरा सफिक्स का काम कर गया। तो प्रीफिक्स अगर किसी मेन वर्ड से पहले कुछ वर्ड लग जाएगा तो वो प्रीफिक्स हो जाएगा। सफिक्स क्या होता है, मेन वर्ड के लास्ट पे या बाद में कोई वर्ड लग जाएगा और उसका मीनिंग मोर और लेस थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो वो सफिक्स का काम कर जाएगा। चलो ये तो था सफिक्स और प्रीफिक्स। अभी हम देखते हैं जो हमारा पॉइंट है उसकी तरफ आते हैं, ठीक है।
हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन इन अ सेंटेंस, ठीक है। नाउन को सेंटेंस में आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कुछ वर्ड लिख रहा हूं जिनके जो भी मेन वर्ड के लास्ट पे वो वर्ड आएंगे ना, तो वो उसको नाउन कर देंगे। सबसे पहले मैंने लिखा TION या फिर SION, ये वर्ड जिस भी वर्ड के लास्ट पर ऐड होंगे ना वो उसको नाउन कर देंगे। जैसे देख लो, डेमोन्स्ट्रेशन, एक्सपेंशन, डिटर्मिनेशन। आप देख सकते हो यहाँ पर TION, SION, TION, ये सारे वर्ड, ये रूट वर्ड है ना, ये सफिक्स है जिनके भी लास्ट पर ऐड होंगे, जिस वर्ड के भी उसको नाउन कर देंगे। तो सबका मतलब ये सब पार्ट ऑफ स्पीच के लिहाज से सब वर्ड नाउन हो जाएंगे, ठीक है। अभी दूसरा देखो, जिन वर्ड्स के लास्ट पे ER आएगा वो भी नाउन हो जाएंगे। जैसे मैंने लिखा, सॉरी, एडवर्टाइजर, ड्राइवर, कंप्यूटर, साइलेंसर, सबके लास्ट पे ER आ रहा है, आप देख सकते हो ER और ER, ये सब नाउन है। जिन वर्ड्स के लास्ट पे मेंट आता है ना वो भी नाउन का काम करेंगे, वो भी फिक्रे में एज अ नाउन होते हैं। जैसे मैंने लिखा डेवलपमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, डिपार्टमेंट, ओके, सबके लास्ट पे मेंट आ रहा है। जिन वर्ड्स के लास्ट पे ANT या फिर ENT आ जाए वो भी नाउन होते हैं। असिस्टेंट, स्टूडेंट, कंसल्टेंट। देख लो, कंसल्टेंट का मतलब होता है मशवरा करने वाला, ठीक है, मशवरा करने वाला, ANT, ENT, असिस्टेंट में भी ANT। तो इन सब का मतलब ये सब वर्ड नाउन है, जैसे MENT और MENT, ये सब सफिक्स का काम कर रहे हैं, ये सब यहाँ पर सफिक्स का काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी और देखोगे आप लोग, जिन वर्ड्स के लास्ट पर एज आ जाए एज अ सफिक्स वो भी नाउन हो जाते हैं। ये देखो, ब्रेकेज, पैकेज, कवरेज, ओके, कवरेज, एवरेज, ये सब नाउन का काम कर रहे हैं। जिन वर्ड्स के लास्ट पर ANCE और ENCE आ जाए वो भी नाउन हो जाती है। जैसे मैंने लिखा अटेंडेंस, प्रेफरेंस, रेफरेंस, ओके। प्रेफरेंस का मतलब होता है ना किसी को तरजीह देना, और अटेंडेंस का मतलब तो यू पीपल नो। रेफरेंस का मतलब भी होता है हवाला देना। और जिन वर्ड के लास्ट पर AL आ जाए, जिस जैसे भी वर्ड आपको याद आते जा रहे हैं आप इसमें ऐड करते जाओ, क्योंकि सब वर्ड जो इन सफिक्स पर एंड करते हैं वो सब नाउन होते हैं, और जिन वर्ड्स के लास्ट पे AL आ जाए वो भी नाउन हो जाते हैं। जैसे मैंने लिखा डिनायल, प्रपोजल,
रिफ्यूजल, ओके। डिनायल का मतलब इनकार करना और प्रपोजल का मतलब प्रपोज करना। रिफ्यूज का मतलब भी इनकार करना होता है। कंसर्ट, नो। अभी जैसे जैसे याद आएगा ना और वर्ड डालता जाऊंगा के अंदर ऐड करता जाऊंगा, जिन वर्ड के लास्ट पर नेस आ जाए वो भी नाउन होते हैं। अभी मैंने आपको सफिक्स और प्रीफिक्स बताने के लिए काइंड का यूज किया था और उसके आगे मैंने नेस लगाया था, ये देखो काइंडनेस, ब्लैकनेस, क्यूटनेस, रेडनेस, हैप्पीनेस, बहुत सारे वर्ड हैं। सैडनेस और भी लिख सकते हो। और जिन वर्ड्स के लास्ट पे ISM आ जाए ना वो भी नाउन हो जाते हैं। जैसे मैंने लिखा एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म का मतलब होता है ना किसी का भला करना। एल्ट्रुइज्म, आइडियलिज्म, आइडियलिज्म, रियलिज्म। आइडियलिज्म का मतलब होता है फलसफा, ओके, फिलॉसफी। और रियलिज्म का मतलब होता है सल्तनत या समथिंग लाइक दिस। आइडियलिज्म, रियलिज्म, एल्ट्रुइज्म, ऑप्टिमिज्म, पुरोमिति, ठीक है। नेपोटिज्म, नेपोटिज्म का मतलब होता है अकरबा परवरी। जैसे अपने रिश्तेदारों से, अपने भांजी भतीजों से बहुत ज्यादा लगाव प्यार, ठीक है। अपनों के बारे में ज्यादा सोचना, नेपोटिज्म का मतलब होता है। अभी जिन, चलो इसको डिलीट करता हूं। जिन वर्ड्स के लास्ट पे ERY या फिर RY आ जाएगा ना वो भी नाउन हो जाएंगे। जैसे मैंने लिखा रॉबरी, ब्रेवरी, रॉबरी, ब्रेवरी, बैकरी। आगे जितने भी वर्ड्स आपके जहन में आएंगे आप इसमें ऐड कर सकते हो। और ये सब कौन सा काम कर रहे हैं, ये सफिक्स का काम कर रहे हैं, ठीक है। ये सब सफिक्स का काम कर रहे हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे नाउन चैप्टर का, क्योंकि सफिक्स, क्योंकि आपको ये हेल्प करेगा सेंटेंस में कैसे पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। तो अभी तो हमने इसका सारा नाउन का जितना भी बेसिक और जितना एडवांस था वो सब का में एरर कैसे कैसे आते हैं। लेट अस डू सर्टेन क्वेश्चंस, ठीक है। चलो अभी तो हमने कंपाउंड नाउन को देखा और सफिक्स और प्रीफिक्स को देखा। नाउन को सेंटेंस में आइडेंटिफाई कैसे करना है अभी तो हमने वहां तक देखा। अब आ जाओ प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट पे मैंने कुछ एग्जांपल्स डाली हुई है ना, और ये सारे एग्जांपल जो है ये नाउन से रिलेटेड है। मतलब इन सब में जितना भी एरर है ना नाउन को लेकर के है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट, आप लोगों को एरर फाइंड करना। चलो आ जाओ फर्स्ट सेंटेंस पर। देयर इज नो स्पेस इन द कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट में स्पेस नहीं है। एरर किस वर्ड में? एरर इज कंपार्टमेंट, सॉरी स्पेस वर्ड में। स्पेस ना होकर के क्या होगा? रूम। अब आप लोग बोलोगे कि सर रूम का मतलब तो कमरा होता है, बट सिंस रूम वर्ड हैज टू मीनिंग, रूम वर्ड का तो दो मतलब होता है। एक इसका मतलब होता है वैकेंट सीट, और एक मतलब इसका कमरा होता है, दूसरा मतलब इसका वैकेंट सीट होता है। यहाँ पर लिख रहा हूँ अनऑक्यूपाइड सीट, ओके। अनऑक्यूपाइड सीट, जैसे आप रेलवे कंपार्टमेंट में अपनी बुकिंग करवाते हो, आप अपनी बुकिंग स्पेस के अकॉर्डिंग नहीं करवाते। यू डोंट डू योर बुकिंग अकॉर्डिंग टू स्पेस, आप अपनी बुकिंग बर्थ के अकॉर्डिंग करवाते हो, सीट के अकॉर्डिंग करवाते हो, ओके। इसी तरह सिनेमा हॉल आपने देखा होगा, सिनेमा हॉल में बहुत सारी सीट्स होती हैं, बहुत सारी सीट्स लगी हुई होती हैं। एक और हॉल होता है ना जिसको हम बोलते हैं ऑडिटोरियम,
इसमें भी बहुत सारी सीट्स लगी हुई होती हैं, और इन सब में आप अपनी बुकिंग किसके अकॉर्डिंग करवाते हो? आप अपनी बुकिंग स्पेस के अकॉर्डिंग नहीं करवाते। वैसे तो बहुत सारी स्पेस होती है, आप कहीं भी खड़े हो सकते हो, लेकिन आप अपनी बुकिंग जितनी सीट्स लगी होती है उस तरीके से आप अपनी रिजर्वेशन करवाते हो, मतलब सीट्स के अकॉर्डिंग करवाते हो। तो यहाँ पर वो बोलना चाह रहे हैं देयर इज नो रूम इन दी कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट में आपके लिए कोई सीट नहीं है, कोई जगह नहीं है। तो सीट के लिए तो एक रूम का मतलब वैकेंट सीट भी होता है, तो यहाँ पर रूम अल्टीमेटली सही आंसर होगा। स्पेस तो कोई भी हो सकती है खाली जगह। चलो आ जाओ, कम टू द नेक्स्ट वन। इफ क्लाइमेट परमिट्स वी विल गो फॉर शॉपिंग। अगर क्लाइमेट ने परमिट किया, इजाजत दिया, तो फिर हम शॉपिंग के लिए जाएंगे। अब आप देख लो कि वो शॉपिंग के लिए जाएंगे, शॉपिंग में वो 1 या 2 दिन तक जाएंगे, मतलब एक शॉर्ट पीरियड में जाएंगे। अभी आपका एरर जो है ना वो इस वर्ड में क्लाइमेट में, देखो क्लाइमेट ना होकर के क्या होगा, पहले तो ये देख लो कि वेदर हो जाएगा। अभी बता रहा हूं, ये वेदर भी एक नाउन है, क्लाइमेट भी एक नाउन है। क्लाइमेट इज फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, और वेदर तो ये तो शॉर्ट ड्यूरेशन, यू पीपल कैन से शॉर्ट पीरियड। और शॉर्ट पीरियड में जैसे बोलते हो ना, वेदर इज अ डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ये तो चेंजिंग कंडीशन है, वेदर तो रोज बरोज चेंज होता है, मौसम दिन ब दिन बदलता है, और वो मौसम के अकॉर्डिंग, मतलब अगर मौसम अच्छा रहता है तो वो शॉपिंग पे जाएंगे। क्लाइमेट तो किसी भी कंट्री की, किसी भी मुल्क की आबोहवा हो सकती है, ओके, तो ये तो एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहती है, तो वो शॉपिंग पर वेदर के अकॉर्डिंग जाएंगे, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग नहीं जाएंगे, तो वहां पर वेदर सही आंसर होगा। ही इज माई कजन ब्रदर, वो मेरा कजन ब्रदर है। देखो अगर आपको इस ही से जेंडर क्लियर हो रहा है ना, इस ही से आपको जेंडर क्लियर हो रहा है, तो यहाँ पर कजन के साथ ब्रदर लगाने की जरूरत नहीं है, ये तो एक्स्ट्रा हो जाएगा। सिंपली क्या होगा, ही इज माय कजन, ये भी इतना भी फिक्रा ठीक हो जाएगा, ओके, फिक्रा यही ठीक रहेगा। और सेम केस विद नेक्स्ट सेंटेंस, शी में भी जेंडर क्लियर हो रहा है, और कजन के साथ सिस्टर नहीं लगाओगे, ये तो सुपर क्लोज हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि मुझे 1 गिलास गीला पानी चाहिए, तो आप लोग बोलोगे सर क्या हो गया, पानी तो ऑलरेडी गीला होता है। तो जैसे मैं बोल दूं रेड ब्लड, ब्लड का तो कलर ही रेड होता है, रेड लगाने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट वन, आई वेंट टू द जू विद माय कजन सिस्टर्स। यहाँ का जो सिस्टर है ना, ये सही, यहाँ का सिस्टर सही है कि ये सही, कैसे सही है, जैसे वहां पर ही और शी से जेंडर क्लियर हो रहा था, तो ये ब्रदर सिस्टर लगाने की जरूरत नहीं थी कजन के साथ। कजन ही, शी से पता लग रहा था कि वो जो उसका कजन है, जो उसकी कजन है वो फीमेल है, ओके, और ही से पता लग रहा था वो मेल है। अभी यहाँ पर देखो, अगर मैं एन एग्जांपल ये सिस्टर नहीं लिखता, तो आई वेंट टू दी जू विद माय कजन, क्या आपको कजन का जेंडर क्लियर होता? नहीं, आपको कजन में पता नहीं लगता ना कि कजन सिस्टर के साथ या कजन ब्रदर्स के साथ, तो इस केस में सिस्टर या फिर ब्रदर को हाईलाइट करना कजन के साथ पॉसिबल होगा, और ये ठीक है। आई बॉट 10 फर्नीचर्स फ्रॉम द मार्केट, मैं मार्केट से 10 फर्नीचर्स लेके आया। और एरर नो डाउट, फर्नीचर्स में, फर्नीचर वाले वर्ड में कभी भी फर्नीचर का प्लूरल एस लगाकर नहीं बनाओगे। बहुत सारे नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल हम एस लगाकर नहीं बनाते, जिनका प्लूरल किस में बनता है, कंपाउंड नाउन में बनता है, जिनका प्लूरल एक पूरे फ्रेज में बनता है। जैसे मैंने लिख दिया फर्नीचर का प्लूरल क्या होगा, आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। ये कितने वर्ड से मिलके बना है, दैट इज 1 2 एंड 3, और नो डाउट 2 या 2 से ज्यादा वर्ड से मिलकर जो नाउन बनता है उसको हम कंपाउंड नाउन बोलते हैं, और फर्नीचर का प्लूरल कंपाउंड नाउन में जाएगा, एस लगाकर नहीं बनाओगे। सेम केस विद नेक्स्ट सेंटेंस, द आर्मी गेव देम इंफॉर्मेशंस अबाउट टेररिज्म। टेररिज्म के मुताबिक आर्मी ने उनको इंफॉर्मेशंस दी, और एरर इंफॉर्मेशंस में, इंफॉर्मेशन खबर होती है, और खबर का प्लूरल कभी भी आप एस लगाकर नहीं बना सकते। इंफॉर्मेशन का प्लूरल एस लगाकर नहीं बनेगा, इसका भी प्लूरल कैसे बनेगा, आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके, आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन बनेगा, और ये दोनों किस सेंस में जा रहे हैं, ये कंपाउंड नाउन की कैटेगरी में जा रहे हैं। अब पुअर मैन कैन नॉट अफोर्ड ब्रेड्स इजीली, एक गरीब आदमी रोटियों को आसानी से अफोर्ड नहीं करता, तो यहाँ पर ब्रेड वर्ड में एरर है, ब्रेड्स नहीं होगा, ब्रेड का प्लूरल ब्रेड्स नहीं होता है। जैसे मैंने बताया ना, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल हम एस लगाकर नहीं बनाते, तो ये तीनों जो थे कंपाउंड नाउन की एग्जांपल्स थी, और ब्रेड का प्लूरल कैसे होगा, लॉव्स ऑफ ब्रेड, लॉव्स ऑफ ब्रेड से आप इसका प्लूरल बनाओगे, आप कभी भी इसका प्लूरल एस लगाकर नहीं बनाओगे।
सो ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट और आज का हमारा सेशन नाउन पर एंड होता है। आई होप आप लोगों को बहुत सारे कंफ्यूजन और जो मिसअंडरस्टैंडिंग नाउन को लेकर के थी थोड़ी बहुत दूर हो गई होंगी। ओके, तो ऐसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच का सीरीज कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट, अभी तो हमने नाउन को कंप्लीट किया, नेक्स्ट हम प्रोनाउन को देखेंगे। ओके, प्रोनाउन को भी काफी डिटेल में करेंगे बिकॉज वो भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी वास्ट चैप्टर है। ओके, तो चलो, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हर आने वाला अपडेट आपको मिलता रहेगा। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।